नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका अपना भाई सुभाष माथुर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप भी ठीक होंगे। और चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का सफ़र। थैंक यू। हमें ओखला फेज 3 की मिल गई। हमने 10 मिनट वेट करा और फाइनली हमें राइड मिल गई। अब चलेंगे ओखला फेज 3 और बारिश का मौसम है पूरा, कभी भी बारिश आ सकती है। और अब हम चलेंगे, फर्स्ट राइड कंप्लीट करते हैं। पहले पहुंचते हैं लोकेशन पर और फिर पिक करते हैं सवारी को। और बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है। अगर बारिश हुई तो काफ़ी तेज़ बारिश होगी। बहुत काला बादल हुआ पड़ा है। और हम घर से निकले, बच्चों को स्कूल छोड़ा हमने, तो हमें स्कूल छोड़ने में 15 मिनट हमारे लग गए। सुबह सुबह स्कूलों का टाइम होता है तो गाड़ियाँ बहुत होती हैं, ट्रैफिक बहुत हो जाता है रेड लाइटों पर। मैसेज छोड़ते हैं सवारी को। ये सवारी वही है जो लास्ट भी हमने रात को इनको छोड़ा था। जब हमने ब्लॉग को एंड कर दिया था तो हमें विश्वकर्मा कॉलोनी की ही राइड मिल गई थी लास्ट। वो हमने वीडियो में नहीं बताया था आपको। जब हमने ब्लॉग को एंड करा था तो वहीं से एक राइड मिल गई थी हमें। राइड सवारी आ रही है, इस सवारी को करते हैं और चलते हैं ओखला फेज 3। उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ जाना होता है। सुबह सुबह सवारियाँ गाड़ियों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। सवारी हमारी आ गई। अब चलते हैं ओखला फेज 3। नाइन 9070 ओखला फेज 3 पहुंचने में हमें 19 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो चलते हैं, फर्स्ट राइड करते हैं कंप्लीट और दिखाते हैं। हमने उतार दिया, अब आगे चलेंगे हम और आगे चल के देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है। एक राइड मिली तो है यहीं से लाजपत नगर की। अब देखते हैं ये राइड पिक होती है या नहीं। ये लाजपत नगर की राइड है। और जैसे ही हमने इस राइड को उतारा तो तुरंत एक राइड ऊबर पर ऑन हो गई। तो हमने फट से उसको पिक कर लिया क्योंकि हमारा ध्यान फ़ोन में ही था और अंधेरा भी इतना हो रहा है, लगता है बारिश आएगी। आने से पहले जितना हम काम को कैच कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे पूरी। बारिश होने के बाद और बारिश होते समय ट्रैफिक भी इतना हो जाता है और राइड भी
बहुत ना के बराबर मिलती है। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कैच करेंगे हम राइडों को, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की। लोकेशन पर हम आ गए और अब छोड़ते हैं मैसेज। ऋषभ के नाम से है। ओखला फेज 3 की फर्स्ट राइड लेके आए थे हम, और ओखला फेज 3 से ही एक लाजपत नगर की राइड मिली। कस्टमर का मैसेज भी आ गया, आ रहे हैं वो। सुबह सुबह जो राइड मिल जाती है वो जल्दी से हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक 9:30 के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगता है राइड आ गई है, अब चलते हैं लाजपत नगर। नहीं, ये नहीं थे, मैसेज आ गया उनका। चलो पहुंचते हैं लाजपत नगर। तो दोस्तों, जो हमने राइड उठाई थी ओखला से लाजपत नगर की, उसने सेकंड स्टॉप भी पंचशील का डाल दिया था, और पंचशील उस राइड को हमने उतार दिया। और हमें एक पंचशील से अब एक राइड और मिल गई। हम लोकेशन पर पहुंचते हैं, LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल। तो पहले करते हैं सवारी को फिक्स। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, अब उसको पिक करते हैं और फिर देखते हैं, उसको छोड़ते हैं। और बारिश भी अब स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं बारिश की बूंदें। बारिश स्टार्ट है, मौसम ऐसा हो रहा है काफ़ी देर तक बारिश ये होने वाली है, ऐसा मौसम बना हुआ है। और अब अभी हम शेख सराय वाले रोड पर हैं, और सामने देखिए रिटर्न में कितना ट्रैफिक है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में ये ट्रैफिक हो जाता है। अब पता नहीं उस राइड पे पहुंचे हम, ये कैंसिल ना कर दें, क्योंकि हमें 5 मिनट्स का ट्रैफिक दिखा रहा है बहुत। अब चलते हैं, इस घर को करते हैं। बारिश स्टार्ट है, आप देख सकते हैं हमारा वाइपर ऑन है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रिटर्न आने की साइड। अब हमें आगे रेड लाइट से यू टर्न लेना है, और यू टर्न लेके हमें लेफ़्ट लेना है शेख सराय के लिए। तो जो राइड मिली है ये शेख सराय से मिली है, हमने पिक कर ली थी LNJP हॉस्पिटल। ऊबर पर ये राइड मिली हमें। और ट्रैफिक अब बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बारिश होगी। और आज हम सुबह जब घर से निकले तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि बादल छाए हुए हैं पूरे। कल भी बारिश ने हमारा काम को ख़राब कर दिया था। काफ़ी देर बाद हमें राइड मिली, और आज देखते हैं बादल सही हो जाता है तो काम हो सकता है हमारा।
अगर बादल सही नहीं हुआ, बारिश नहीं रुकी, तो कल का जैसा काम हमारा रहेगा। नॉर्मली तो ट्रैफिक रहता ही है, मगर जब पानी रोडों पर भरा हुआ मिलता है तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। चलो इस साइड को करते हैं पिकअप और बताते हैं पिकअप हुई या नहीं हुई। मिलते हैं पिकअप करने के बाद। तो लोकनायक हॉस्पिटल की सवारी को हमने वहाँ से उठा लिया था, ट्रैफिक था। फाइनली हम लोकनायक हॉस्पिटल पहुँच भी गए। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और हम चलेंगे अब दरियागंज की तरफ, और वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना होता है। पहुँचते हैं दरियागंज की तरफ, क्योंकि इधर की साइड राइडें ना के बराबर मिलती हैं सुबह सुबह, तो दरियागंज की साइड राइडें मिल सकती है। तो हम चल रहे हैं दरियागंज, कनॉट प्लेस और ITO और तुम्हारा ये लोकनायक हॉस्पिटल, क्योंकि मॉर्निंग में बंदे इधर आते हैं जब उनका काम हो जाता है। यहाँ राइडें मिलती हैं 1-2 बजे के बाद। 1-2 बजे के बाद थोड़ा चांसेस होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में राइड मिलने के। तो अब हम चलेंगे दरियागंज की तरफ और वहाँ से कोई ढूंढते हैं सवारी अपनी। चलते चलते अगर कोई राइड मिल जाएगी तो उसे करेंगे। और बारिश अभी थोड़ी थोड़ी हल्का बूंदाबांदी हुई और रुक गई। तो चलते हैं दरियागंज की तरफ, पहुंचते हैं दरियागंज और बताते हैं आपको वहां से लास्ट कहाँ की राइड मिली। थैंक यू। ये दरियागंज का चौक है और यहाँ पर भी अभी जो 26 जनवरी निकली है उसके जो सिक्योरिटी वाले हैं अभी तक यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया गेट पर मीटिंग चल रही है अभी। तो ये इसलिए यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि जो अपनी इंडिया में बाहर से गेस्ट बनकर गणतंत्र दिवस पर आते हैं, वो PM ऑफिस, कनॉट प्लेस मिनिस्ट्री जो एरिया है जहाँ उनके रेसिडेंट्स हैं, होटल वगैरह कनॉट प्लेस में सारे जहाँ पर वो रुकते हैं, तो वो इसी रोड को आते हैं। और ये सीधा रोड जाता है ITO पर। ये वाला रोड ITO पर जाता है और ये सीधा जाएगा जो आप देख रहे हैं, ये फौजी जो खड़ा है और वो चौक पर भी फौजी खड़े हैं। जिधर हम चलेंगे ये रास्ता जाएगा राजघाट की तरफ, सीधा टी पॉइंट। तो इस समय हम दरियागंज में हैं और हमें पिछले 1 घंटे से दरियागंज से कोई राइड नहीं मिली, तो थोड़ा आगे हम चलते हैं अब। और हमने गाड़ी में गैस भी डलवाई है अपने में, और अब दोबारा फ़ोन को स्विच ऑफ करके और दोबारा ऑन करा है। अभी नेट की प्रॉब्लम हो रही हो इसमें। इस समय है हम काले खां और हमें दरियागंज से एक राइड मिल गई थी। सफदरजंग इनक्लेव आना जाना था, उनको जाना भी था और आना भी था। तो ITO पर हमने उस सवारी को उतार दिया, आना जाना हमारा हो गया। और जैसे ही हमने उतारा उसको, तो हमें एक राइड मिल गई अब इग्नू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, नेवसराय, सैनिक फॉर्म। अब हम वहाँ चलते हैं। सवारी हमारी बैठी हुई है पीछे, और जो ITO की सवारी थी आने जाने वाली, उस सवारी को करने में हमें
1 घंटा 40 मिनट लगे। तो हम पहले सफदरजंग के लिए गए, फिर वहाँ से उनका बच्चे का स्कूल था, वो स्कूल से लेके और ITO लेकर आए, तो उस राइड को हमने उतार दिया। और अब इस समय है हम सराय काले खां, और अब जा रहे हैं हम इग्नू रोड सहतला जाओ। और बारिश का मौसम सुबह से बना हुआ है, मगर हल्की हल्की बारिश आकर बंद हो गई थी। तो राइड हमें अब नॉर्मली मिल गई। और अब हम चलेंगे इग्नू रोड। और ट्रैफिक आगे चल के देखेंगे कहाँ मिलता है। और हमें जो इग्नू रोड पहुँचने का जो हमें टाइम दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 50 मिनट। यहाँ से 20 किलोमीटर है ITO से, तो 50 मिनट दिखा रहा है। 1 घंटा तो लग ही जाएगा हमें पहुँचने में। और इग्नू रोड पहुँचते हैं हम, सवारी को उतारेंगे और फिर वहीं करेंगे हम साइड में कोई जगह देखकर लंच। फिर आगे का हाल बताएंगे आपको। और मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आज कहाँ कहाँ जाना हुआ। पहली राइड हमें ओखला फेज 3 की मिली। ओखला फेज 3 से हम लाजपत नगर आए। लाजपत नगर से हम वो लाजपत नगर जब आ गए थे, तो उसी राइड ने दोबारा श्री फोर्ट कर दी। और श्री फोर्ट से हम आए LNGP हॉस्पिटल। तो 3 राइड ये हो गई। और 2 राइड, अब एक राइड वो सफदरजंग और ITO की वाली करी। अब ये 5th राइड हम जाएंगे। 5th राइड है हमारी ये इग्नू रोड। और समय हुआ है अभी 2:40। हमें जो ट्रैफिक जो मिलेगा वो मिलेगा चिराग दिल्ली के आसपास। चिराग दिल्ली दिखा रहा है ट्रैफिक, थोड़ा सा लाजपत नगर का दिखा रहा है। और आगे तो थोड़ा बहुत चलता ही जाता है। जो 5 मिनट का ट्रैफिक लाजपत नगर पर है, और 5 मिनट का ट्रैफिक चिराग दिल्ली रेड लाइट पे। तो अब चलते हैं, पहुंचते हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। और वहाँ चल के करते हैं लंच। और लंच के बाद मिलते हैं आपको, और उसके बाद दिखाते हैं आपको कहाँ जाना होता है। को उतार दिया हमने और लंच भी हमारा हो गया। हम जाएंगे जनपद की राइड मिल गई हमें, उसे उठाते हैं और चलते हैं जनपद। ये इग्नू रोड का एरिया है, फ्रीडम फाइटर इनक्लेव बोलते हैं इसको। और ये पड़ता है छतरपुर और महरौली के बीच में। लोकेशन पर बस पहुंचने वाले हैं। 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है। 110 मीटर रह गए हम। तो दोस्तों, इग्नू रोड से स्मार्ट प्लेस आने में पूरा 1.5 घंटा लग गया हमें। उधर बहुत ट्रैफिक था, और अब हम बस पहुंच गए 5 मिनट के अंदर। इस वाले गेट पे उतारना है, इस वाले गेट पे उतारना।
200। जी। तो दोस्तों हमें इग्नू रोड से आने में पूरे 1.5 घंटा लग गया। हमें एम्स पे इतना ट्रैफिक मिला कि हमारा 45 मिनट वहीं वेस्ट हो गए। आज बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है। जो मेन रोड है, खुले हुए चौड़े रोड है, उन पर भी ट्रैफिक है। और अब हम हैं जनपथ रोड, और जनपथ रोड पर हम अब पियेंगे, हम चले थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब पीते हैं हम चाय, और बारिश भी स्टार्ट बस होने वाली है। अभी इंडिया गेट पर तो हमारा फ़ोन बारिश दिखा रहा है, इंडिया गेट पर बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो यहाँ भी कनॉट प्लेस में भी बारिश का कुछ पता नहीं है, बादल पूरा खड़ा है। चलो चलते हैं और पीते हैं चाय और मिलते हैं राइड पर। अब हम राइड करेंगे अपने घर की साइड की राइड का वेट करेंगे, क्योंकि टाइम हुआ है 5:30। तो जाते जाते 7-8 किलो हो ही जाएंगे। तो थोड़ा पहले पियेंगे चाय हम, उसके बाद वेट करेंगे घर की साइड की राइड का। और चलो चलते हैं और बताएंगे लास्ट में आपको कि कहाँ गए हम लास्ट में। अब चलेंगे हम कालका जी गोविंदपुरी, और राइड हमारा वेट कर रही है, यही है शायद। अब चलते हैं हम कालका जी, राइड को हमने बिठा लिया। कालका जी से चलेंगे फिर घर की साइड। हमें कालका जी पहुंचने में 46 मिनट लगेंगे। चलो चलते हैं कालका जी। देखिए आज पूरा दिन ट्रैफिक रहा। आज हमारा ट्रैफिक के कारण काम नहीं हो पाया। बहुत ट्रैफिक है आज, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। देखो जी, ये है लाजपत नगर का ट्रैफिक आज बहुत ट्रैफिक मिला हमें, बहुत ट्रैफिक है। तो दोस्तों कालका जी की राइड को उतार कर अब हम चलेंगे अपने घर की साइड, और मिलते हैं। आज काम हो गया हमारा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।